दी आर्क कनेक्ट ऐप एक व्याकुलता मुक्त जगह जहां आप जुड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए वैश्विक खतरा। जैसे जैसे दुनिया भर में सेंसरशिप बढ़ती जा रही है, कई ईसाई आवाजें खामोश होने का खतरा है, खासकर वे जिनकी मान्यताएं वर्तमान वैश्विक रुझानों से टकराती हैं। दरअसल आयरलैंड में पारित एक नए कानून के तहत सार्वजनिक या निजी तौर पर यह दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि जैविक सेक्स तय और अपरिवर्तनीय है। चीन, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश भाषण को दबाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब पश्चिमी देश भी इसका अनुसरण कर रहे हैं, जिससे ईसाइयों में चिंता बढ़ गई है। फेसबुक, मेटा, गूगल, अल्फाबेट, अमेजन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने स्पष्ट रूप से उन आवाजों को सार्वजनिक रूप से हटाकर सेंसरशिप की भूमिका अपनाई है जिनसे वे असहमत हैं, और अपने नेटवर्क से असहमत सामग्री को हटाने के लिए अपने एल्गोरिदम को निजी तौर पर समायोजित कर रहे हैं। आयरलैंड का प्रस्तावित कानून घृणास्पद समझे जाने वाले भाषण को अपराध घोषित कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि घृणा और शांति के खिलाफ अपराध की अस्पष्ट परिभाषाएं व्यापक सेंसरशिप को जन्म दे सकती हैं, खासकर ईसाई धर्म के लोगों के लिए। आइए हम दुनिया भर के ईसाइयों के लिए शक्ति और साहस के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उन्हें अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। आइए हम भाषण और धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले कानूनों और नीतियों में ज्ञान और निष्पक्षता के लिए भी प्रार्थना करें। सूडान में चल रहे संघर्षों ने कई लोगों की जान ले ली है। सूडान में चल रहे संघर्ष में 20,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जो अप्रैल 2022 में सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच भड़का था। युद्ध ने शहरों को तबाह कर दिया है, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को पंगु बना दिया है और लाखों लोगों को अपने घरों से निकलने के लिए मजबूर कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस संघर्ष को सामूहिक बलात्कार, हत्या और जातीय हत्याओं सहित युद्ध अपराधों द्वारा चिह्नित किया गया है। मानवाधिकार जांचकर्ता बढ़ते अत्याचारों और बढ़ती हिंसा के बीच नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष बल की मांग कर रहे हैं। हाल ही में आई बाढ़ से दर्जनों लोगों की मौत और कॉलेरा के प्रकोप से सूडान की पीड़ा और बढ़ गई है, जिसमें 165 लोग मारे गए हैं और 4,200 से अधिक लोग बीमार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आगे की आपदा को रोकने के लिए तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई और संघर्ष विराम का आह्वान किया है। दक्षिण सूडान में भीषण बाढ़ से हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, कुपोषण की समस्या बढ़ी है और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। टीयर फंड आपातकालीन पोषण और आश्रय प्रदान करने, चेतावनी प्रसारित करने और कुपोषण के लिए बड़े पैमाने पर जांच करने के लिए विभिन्न चर्चों के साथ साझेदारी कर रहा है। हालांकि उन्हें प्रभावी ढंग से सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। आइए हम सूडान में शांति और राहत के लिए, पीड़ित लोगों के लिए सुरक्षा और प्रावधान के लिए, और इस संकट का जवाब देने वाले सहायता कर्मियों के लिए शक्ति और ज्ञान के लिए प्रार्थना करें। इंडोनेशिया में चर्च बंद किए जाएंगे। ईसाई उत्पीड़न कई रूप ले सकता है और उनमें से एक में गैरकानूनी चर्च को बंद करना शामिल है। इंडोनेशिया में संविधान अल्पसंख्यक विश्वासियों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन स्थानीय अधिकारी सभाओं के लिए भवन निर्माण की अनुमति देने से इनकार करते रहे हैं। जो विदेशी खुलेआम मुसलमानों का प्रचार करते हैं, उन्हें भी देश छोड़ना होगा। हाल ही में इंडोनेशिया के जोम्बैंग रीजेंसी में करीब 50 अधिकारियों ने पादरी हेरी सोएसेंटो को उनके चर्च से जबरन हटा दिया और उसके स्थान को सील कर दिया। यह कार्रवाई मोजोंगापिट गांव के वेरू क्षेत्र में भूमि को पुनः प्राप्त करने के सरकारी प्रयास का हिस्सा थी। इसी तरह की एक और घटना जकार्ता में पादरी फदलान और उनके चर्च के साथ घटी, जब उन्हें भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करने के लिए वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा। जबकि पादरियों ने आरोप लगाया है कि सरकार की कार्रवाई अन्यायपूर्ण है
उन्हें डर है कि उनकी मंडली संकट में पड़ जाएगी और कारावास की धमकियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जोम बैंक के अधिकारियों ने चर्च की स्थिति को खारिज करते हुए सरकारी भूमि को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक बंद करने का बचाव किया। स्थानीय धार्मिक समूह और अधिकारी प्रभावित मंडली के लिए प्रार्थना का एक नया स्थान उपलब्ध कराने के लिए समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया में हमारे सताए हुए भाई बहनों को जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। यह परमेश्वर का वचन है जो उन्हें प्रोत्साहन प्रदान करता है। आइए हम इंडोनेशिया में उत्पीड़न का सामना करने वाले विश्वासियों पर ईश्वर की सुरक्षा के लिए, न्याय की जीत के लिए और धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता के प्रति दिलों को नरम बनाने के लिए प्रार्थना करें। मिशनरी का विश्वास कैद के माध्यम से कायम रहता है। 62 वर्षीय ईसाई मिशनरी डॉक्टर केन इलियट को बुर्किना फासो में अपहरण के बाद 4 साल से अधिक समय तक अल कायदा द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था। उनकी पत्नी जॉकलिन को उनके अपहरण के तुरंत बाद रिहा कर दिया गया था, लेकिन केन को वर्षों तक अलगाव का सामना करना पड़ा। कैद के दौरान केन को कठोर परिस्थितियों, कुपोषण और बीमारी का सामना करना पड़ा। वह अपने ईसाई धर्म पर दृढ़ रहा और अपने बंधकों के दबाव के बावजूद इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया। अपनी पूरी कठिन परीक्षा के दौरान उन्होंने कभी भी ईश्वर की उपस्थिति पर संदेह नहीं किया। केन ने रोमानियाई बंदी जूलियन घरघुट के साथ एक बंधन बनाया जिसे 9 महीने तक रखा गया था। रेगिस्तान में अपनी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के दौरान अपने विश्वास से शक्ति प्राप्त करते हुए दोनों को एक दूसरे की संगति में सांत्वना मिली। 2023 में केन की रिहाई की सटीक परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन वह इसका श्रेय प्रार्थना की शक्ति को देते हैं। उनका मानना है कि यदि हजारों नहीं तो सैकड़ों लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की, जिससे अंततः उन्हें कैद से मुक्ति मिली। डॉक्टर केन की तरह कई मिशनरियों ने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। आइए हम सभी दुनिया भर में मिशनरियों की सुरक्षा और ताकत के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे प्रभु की उपस्थिति उन्हें परीक्षणों में आराम दे सके और उनके द्वारा घोषित सुसमाचार के प्रति दिल ग्रहणशील हो। हम इसे रे ऑफ होप क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा मानना है कि प्रार्थना इस अंधेरी दुनिया में आशा की किरण है।